हेलो दोस्तों। आप ये बात तो जरूर सुने होंगे कि सरसों में ही भूत है तो भूत भगाओगे कहाँ से कहाँ तक। गांव देहात में भौतिक आत्माओं को भगाने के लिए सरसों और सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। भूत कैसे भगाओगे अगर सरसों के डिब्बे में ही भूत रह जाए। इंडियन पॉलिटिक्स में आजकल ऐसे ही हो रही है। आज हम बात करेंगे गौरव गोगोई का पाकिस्तान लिंक के बारे में। हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा सच पता करेंगे। असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने गौरव गोगोई के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी वाइफ एलिजाबेथ कुलबर्न एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लीड पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है पाकिस्तानी सिटीजन अली तौकीर शेख। हिमंत बिश्व शर्मा का एलिगेशन है कि अली तौकीर शेख जो आईएसआई के लिए काम करता है, उसके साथ मिलकर एलिजाबेथ कुलबर्न ने ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है और भारत के बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। एफसीआर रूल बाईपास करके इस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी डोनेशन रिसीव करते हैं और एक्सचेंज में पाकिस्तान को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास करते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा का यह भी कहना है कि गौरव गोगोई के साथ शादी होने के बाद एलिजाबेथ कुलबर्न 9 टाइम पाकिस्तान जा चुका है, जिनमें कोई बार गौरव गोगोई खुद शामिल था। इनमें से 2013 का एक कॉन्फिडेंशियल विजिट पर सवाल उठाया जा रहा है। हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि इस विजिट के दौरान गौरव गोगोई ने विजिट का रूल ब्रेक करके कोई शहर टूर किया एंड पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए काम किया। हिमंत बिश्व शर्मा एंड बीजेपी का यह भी कहना है कि भारत के एक एमपी की वाइफ ब्रिटिश नागरिक है और भारत के घूर दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रही है। हिमंत बिश्व शर्मा का यह सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन गौरव गोगोई ने इस सारे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनकी वाइफ शादी के पहले से ही पाकिस्तान बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। शादी के बाद वाइफ के साथ पाकिस्तान गया था। उनकी वाइफ कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, ये देखने के लिए। अब मैं गौरव गोगोई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मेरा सवाल सिर्फ गौरव गोगोई से नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा एंड बीजेपी से भी पूछा जाएगा। मेरा पहला सवाल गौरव गोगोई से, गौरव गोगोई, आपका पिताजी एक सिटिंग सीएम होते हुए आपकी वाइफ पाकिस्तान के टॉप पर्सनैलिटीज के साथ काम करती है। पाकिस्तान जाकर आप और आपकी वाइफ महीनों भर रुकता है। ये कैसे माना जाए कि ये मैटर देश के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, जबकि अब तक 4000 से ज्यादा इंडियंस पाकिस्तान आईएसआई के लिए स्पाइनेस करते हुए पकड़े गए और अब आप एमपी रहते हुए आपके बीबी बच्चे सारे विदेशी है और आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही उन लोगों की मदद से हुआ जिन लोगों की बाप दादा हजारों साल से इस देश में रह रही है। लेकिन आपके बाप ने भाषा, कपड़ा और रिलीजन देखकर उनके ऊपर डील लगाया और डिटेन किया। अब मेरा सवाल हिमंत बिश्व शर्मा से, जब 2013 में गौरव गोगोई एक सीएम का बेटा पाकिस्तान जाकर फैमिली के साथ रुकता है, तब आप तरुण गोगोई गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था। अगर आपके अंदर इतनी ही देशभक्ति है तो यह सवाल तब क्यों नहीं पूछा था आपने? अगर पाकिस्तान के टॉप लीडर के साथ गौरव गोगोई एंड उनकी वाइफ उठने बैठने से तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब अचानक 13 साल बाद क्यों ये मुद्दा उठाया गया? ये ड्रामा इसलिए तो नहीं है कि गौरव गोगोई एपीसीसी का प्रेसिडेंट बन गया और असम का सीएम बन के आपको रिप्लेस कर सकता है, आपको वो जेल भी भेज सकता है। क्या आपको ये सता रहे है कि गौरव गोगोई सीएम बनकर आपको जेल भेज दे? अगर इनेमी कंट्री पाकिस्तान के टॉप लीडर के साथ उठने बैठने से एक टाइम के राजकुमार अब गद्दार स्पाइनस हो सकता है, इसी तरह इनेमी कंट्री बांग्लादेश के टॉप लीडर एंड कट्टर मौलानाओं के साथ उठने बैठने का हिस्ट्री आपका भी तो है। आपने तो इस मौलानाओं के साथ फोटो खींचा जिसके ऑर्गेनाइजेशन को भारत में रन करने के आरोप में कोई भारतीयों को आतंकवादी कहकर अरेस्ट किया गया। सिर्फ हिमंत बिश्व शर्मा और गौरव गोगोई की कहानी नहीं है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स है सबकी हिस्ट्री उठाकर देखो। नेता लोगों ने दूसरे को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आतंकवादी बोलकर ह्यूमिलिएट करना, अरेस्ट करना, वोटर लिस्ट से, नौकरी से निकालना, सब कुछ करते हैं। और जब इलेक्शन आता है तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर वोट भी मांगना होता है। अब मेरा सवाल बीजेपी वाले से, तुम लोगों ने देशभक्ति के नाम पर कितने लोगों को मारा, कितने तबाही मचाया? क्या तुम लोग जवाब दे पाओगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का बेटा विवेक डोभाल क्यों यूके का सिटीजनशिप ले रखा है? अजित डोभाल का दूसरा बेटा शौर्य डोभाल पाकिस्तानी सिटीजन सैयद अली अब्बास के साथ क्यों और कहां बिजनेस रन कर रहा है? सिर्फ यही नहीं है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी क्योको सामको जापान के सिटीजनशिप छोड़ के अब तक क्यों भारत के सिटीजनशिप नहीं लिया? बीजेपी वाले आपके पास थोड़ा सा भी देशभक्ति है तो थोड़ा मेहनत करके ये भी बताएंगे कि
क्यों मोदी सरकार के जितने मिनिस्टर हैं सबके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं और यहाँ सेटल हो जाते हैं? उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, विदेश रहेंगे और जब पॉलिटिकल करियर शुरू करना है तब भारत आएंगे। ये लिस्ट देख लो, कौन सा मिनिस्टर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं और कहाँ सेटल हुआ है। नंबर 1, निर्मला सीतारमन के बेटी यूके में रहता है। एस जयशंकर, पीयूष गोयल, जगदीप धनखड़, धर्मेंद्र प्रधान, इन सबके बच्चे यूएस में पढ़ाई करके वही सेटल हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा यूके में रहता है। इसी तरह मोदी सरकार के 56 मिनिस्टर में से 12 ऐसे मंत्री हैं जिसके बच्चे विदेश में रहता है। एसआईटी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की बेटी आरुषि वर्तमान दुबई में सेटल है। और इधर देखो, बीजेपी वाले के कुछ पिल्ले ने देशवासियों के सामने देशभक्ति के चूरन बेचता है। अब मेरा दूसरा सवाल हिमंत बिश्व शर्मा से, जब आपके पास इतने दिन पहले इस घटना का इनपुट मिल गया था तो 6 महीने बाद 10 सितंबर 2025 में एसआईटी रिपोर्ट डिस्क्लोज करने का डेट क्यों फिक्स किया? और एक सवाल, डेट फिक्स किया लेकिन एसआईटी रिपोर्ट क्यों डिस्क्लोज नहीं किया? जब हिमंत बिश्व शर्मा से ये कारण पूछा गया तब उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया। वो मेरा पास रिपोर्ट 10 सितंबर को ही आ गया था और मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा पास रिपोर्ट आ गया है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज नेक्स्ट वीक में ही घटना घट गया है। तो ये दोनों टाइमलाइन ऐसा हो गया। इस जवाब में उन्होंने 2 तारीख मेंशन किया, 10 सितंबर एंड 19 सितंबर। आपने कुछ लिंक कर पाया? हाँ, वही 19 सितंबर जिस दिन जुबिन गर्ग का एक्सीडेंटल डेथ हुआ था। हिमंत बिश्व शर्मा का इस बात का मतलब है, हिमंत बिश्व शर्मा जानते हैं कि जुबिन गर्ग का मौत 19 तारीख में ही होगा। इस हालत में 10 तारीख के आपके रिपोर्ट की न्यूज को जुबिन के मौत की न्यूज ने ऊपर नीचे कर देगा। अब चलते हैं लीड पाकिस्तान क्या है, कैसे काम करते हैं, ये जानने के लिए। कोलबर्न के अलावा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? लीड पाकिस्तान एक पाकिस्तान बेस्ड क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन। लीड पाकिस्तान के साथ लीड इंडिया मिलकर एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका नाम दिया गया क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 में गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट में काम किया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने से कोई भी व्यक्ति आतंकवादी हो जाता है तो नरेंद्र मोदी को आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी का ये काम देशद्रोही की काम नहीं है? जब वो लोग देश के सत्ता में रहते हैं तब सबके साथ उनका रिश्ता अच्छा रहता है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो। लेकिन देश के कुछ मुसलमान अगर देश के बाहर किसी के साथ थोड़ा सा भी लिंक मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तब उनको आतंकवादी कहकर गाली देना एक ट्रेंड बन गया। लेकिन इस देश के आम जनता, आम मुस्लिम, जो पाकिस्तान के नाम लेने पर उनको मार दिया जाता है, पाकिस्तान के नाम पर उनको गोली करके हत्या कर दिया जाता है, पाकिस्तान के नाम पर उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वही लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं। देश के असली गद्दार उनके अंदर है, न कि देश के आम जनता, आम मुसलमान के अंदर है। जब वो लोग सत्ता में रहते हैं सब कुछ फ्री एंड फेयर होता है, लेकिन सत्ता से हटने के बाद ही सब कुछ आतंकवादी पाकिस्तानी लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी देश के होम मिनिस्ट्री को किसी के अगेंस्ट एस्पायनेस करने का इनपुट मिलता है तो सबसे पहले स्पाई एजेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि कोई भी सबूत मिटा ना सके। अब मेरा हिमंत बिश्व शर्मा से तीसरा सवाल है, गौरव गोगोई को इस मामले में क्यों तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया? गौरव गोगोई के खिलाफ जो एसआईटी सेटअप किया गया, इस एसआईटी को 1 साल लगे रिपोर्ट डिस्क्लोज करने में। अरेस्ट तो दूर, गौरव गोगोई को एसआईटी ने पूछताछ भी नहीं किया। गौरव गोगोई दुनिया में शायद एकमात्र खुशनसीब स्पाइनेस एजेंट है जिसको अरेस्ट करना तो दूर, किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पूछताछ भी नहीं किया। इस मामले में गौरव गोगोई अकेला व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान गए थे। अगर इस मामले में गौरव गोगोई को पूछताछ किया जाए तो बहुत सारे लोग ही पूछताछ के दायरे में आएंगे। गौरव गोगोई सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान गए थे। हर साल इंडिया से हजारों लोग, हजारों श्रद्धालु पाकिस्तान जाते हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के टॉप लीडर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति उनके साथ मुलाकात किया। इस हालत में गौरव गोगोई को पूछताछ करने का मतलब उड़ता तीर ले लेना। कल वही सवाल दूसरे के खिलाफ उठ सकता है। इसलिए कहते हैं जिसका घर आईना का हो वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए।